और जिस समय समत्व हटा उसी समय पक्षपात उपस्थित हो जाता। तो अंधकार भी ये प्रकाश है, ये जगत भी परमात्मा ही है। दृष्टि जैसे घूमती है और वैसे ही ये सब उपस्थित हो जाता है। तो तत्परम, ये परमात्मा ही, इस प्रकार से परमात्मा ही सूर्य के समान ये प्रकाशित होता है। जिनका ये विवेक ज्ञान स्फुरित होता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है उनका। अब इसी श्लोक, इसी को जो तत्परम है उसी को बताते हैं, तद बुद्धयास। अब इसको कैसे पाएं, कैसे इस परमात्मा को मैं, उसमें अंधकार हमारा कैसे दूर हो, अज्ञान हमारा कैसे दूर हो। तो कहते हैं तद बुद्धया तस्मिन् ब्रह्मणि बुद्धया गताः। उस ब्रह्म में ही जिनकी बुद्धि जाती है, जो विषय करती है बुद्धि, वो ब्रह्म को करती है। अच्छा, बुद्धि ब्रह्म को विषय कर लेती है? नहीं कर पाए। लेकिन गीता में तो कहा है, बुद्धि ग्राह्य मतेन्द्रियम मनसा वेदमाप्तव्यम। मनसा बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है, बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है। फिर कैसे कहें कि बुद्धि के द्वारा ग्राह्य, बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकती? तो देखो, बुद्धि दो प्रकार की होती है। एक बुद्धि है जिसने यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन के द्वारा अपने को, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, व्रत उपवास के द्वारा, जिसने अपने बुद्धि को तीक्ष्ण किया, ऐसी तीक्ष्ण की ही बुद्धि है। और वो तीक्ष्ण की ही बुद्धि है, फिर और उस बुद्धि को वेदांत से परिपूत कर दिया। जब लुहार होता है ना, पहले गंडा से ऐसे चाटता है, वो धार बनाता है उसकी, अब फिर उस पर रेती लगाता है। वेदांत रूपी रेती के द्वारा जो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो गई, यज्ञ दान तप आदि के द्वारा उस बुद्धि को बारीक बनाया है, धार नहीं लगी उससे। वेदांत के द्वारा उस पर धार लगी है। उहा पोह विचक्षणा, मेधावी पुरुषो विद्वान उहा पोह विचक्षणा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अधिकारित्व का लक्षण कि मेधावी है, बुद्धिमान है और तर्क करने में समर्थ है। कुतर्क नहीं, तर्क करने। कुतर्क को तर्क मत समझो, वो तो आग्रह है, दुराग्रह है, जड़ता है। कुतर्क वही करता है जब उसकी बुद्धि में जड़त्व होता है। कोई आग्रह लेके बैठ जाता, नहीं ऐसा ही होना चाहिए। जड़ता जहां बैठ जाती है तब वहां कुतर्क होता है, और जड़ता बैठ जाती है तब जल्प और वितंडा होता है, डंडा चलते हैं। नहीं तो बात को हमारी को मान ले, नहीं अभी तुझे सीधा कर दो। वितंडा, वितंडा माने दंडा है, या तो मान और नहीं तो हम डंडा से सीधा कर देंगे। तो जब आग्रह इतना बैठ जाता है कि डंडा चलाने को तैयार हो जाता है, तो कितनी बड़ी जड़ता होगी। संवाद स्वीकार किया है हमारे शास्त्रों में, गुरु शिष्य का संवाद है। प्रत्येक ग्रंथ को आप देखो, सब में संवाद। प्रश्न पूछा है, गुरुदेव ने उत्तर दिया है, गुरुदेव के उत्तर में संदेह है, फिर पूछा है, इसको बोलते हैं उहापोह। यानी गुरुदेव की बात को समझने में समर्थ है। एक ऐसा है, हमको कुछ सुना दो, अब उसको पता ही नहीं है मुझे क्या सुनना,
उजड़ता है। इसलिए संत कहते हैं यदि कोई नहीं पूछता तो मत बताओ, पूछे नहीं तो मत बताओ। क्यों? कि हमको पता नहीं है कि ये कहाँ बैठा है। इसका प्रश्न कर्म विषयक है, आचरण विषयक है, भक्ति विषयक है, ज्ञान विषयक है। क्या प्रश्न है हमको पता तो चला। इसलिए नारद जी से पूछा सनत कुमार ने कि तुम क्या जानते हो, क्या सुने पढ़े हो? तो नारद जी ने कहा कि चारों वेद, वेदांग, पुराण, इतिहास और यानी जितनी सर्प विद्या, भूत विद्या, सारी कितनी विद्याओं का सब वर्णन नारद जी ने किया। फिर भी कहा कि हे प्रभु मैं मंत्रविद हूं और मैंने सुना है कि आत्मविद शोक के पार हो जाता है। मैं तो शोक करता हूं, मुझसे कोई बड़ा विद्वान हो तो मैं शोक करता हूं। मैं तो मंत्रविद हूं, मैंने तो इनको केवल कंठस्थ किया है। शब्दविद हूं, लक्ष्यविद नहीं हुआ हूं। इसलिए मैं शोक करता हूं कि हे भगवान आप मुझे शोक से पार कीजिए। तो मंत्रविद को ये भय बना रहता है कि मुझसे कोई बड़ा विद्वान मुझे परास्त ना कर दे। शास्त्रे वाद भयम खल, शास्त्रे वाद भयम गुण खल भयम काया कृतांता भयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवन नाम वैराग्य मेवा भयम। विद्वान को ये भय बना रहता है कि दूसरा विद्वान हमको परास्त ना कर दे। बहुत धन है तो ये भय बना रहता है, सोना चांदी घर में गाड़ रखा है तो ये भय बना रहता है कि चोर उठा के ना ले जाए। इस रूप में बुढ़ापे का भय है, सब वस्तु भय से युक्त है। तो बुद्धि का लक्षण क्या है? बात को समझने में, समझाने में समर्थ हो, उहापोह में विचक्षण हो यानी समर्थ हो, किसी में कोई आग्रह करके ना बैठा हो। तो ये जो बुद्धि होती है परिपूत होती है वेदांत वाक्यों से उत्पन्न जो बुद्धि होती है उसके द्वारा परमात्मा ग्राह्य है। लेकिन जो बुद्धि संसार के विषयों को ग्रहण करती है, जो बुद्धि मन के पीछे चलती है, जो बुद्धि मनीषा नहीं हुई है, शेवधि नहीं हुई है, मन पर शासन करने वाली बुद्धि नहीं है, उस बुद्धि से परमात्मा ग्राही नहीं। तो फिर प्रश्न होना चाहिए कि तद बुद्धया, यदि बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है तो परमात्मा साध्य हो जाए, बुद्धि साधन बनी। जबकि परमात्मा प्रमेय है, प्रमाण का विषय नहीं है, और बुद्धि यहां प्रमाण बन रही है। अप्रमेय वस्तु को प्रमाण से कैसे जाना जा सकता? प्रमेय वस्तु ही प्रमाण का विषय होती है। तो बुद्धि के द्वारा ग्राह्य होने से, ग्राह्य शब्द ही साध्य को दिखा रहा है, बुद्धि ग्राह्य है। अब जो वस्तु ग्राह्य होती है, साध्य होती है, वो परिच्छिन्न होती है, सीमित होती है, और एक दिन नष्ट भी हो जाने वाली है, और विकारी होती है, नष्ट हो जाने वाली, और सबको व्याप्त नहीं कर सकती।
जो अविनाशी है वही सबको व्याप्त किए हुए है। अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, जिससे सब व्याप्त है उसको क्या कहा? अविनाशी। जो स्वयं विनाशी है सबको कैसे व्याप्त कर सकती है वो? तो ये क्या पहेली है कि एक तरफ तो कहते हैं वेदांत प्रमाण के द्वारा वो वस्तु वेदांत वेद्य है, और फिर अप्रमेय कह रहे हैं। अप्रमेय है और वे प्रमाण के द्वारा ग्राह्य है। ये बात तो फिर बात बनती है। देखो दोनों वाक्य ठीक है, दोनों वाक्य ठीक है। प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, वेदांत प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो परमात्मा को पाता नहीं है। वो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। साध्य क्या हुआ? अज्ञान की निवृत्ति। ज्ञान बना साधन और अज्ञान की निवृत्ति हुई साध्य। तो परमात्मा तो साध्य नहीं है, लेकिन उपलक्षित होता है। कैसे उपलक्षित होता है? सूर्य बादल से ढके हैं, बादल हटने से उपलक्षित सूर्य को आपने सूर्य का दर्शन किया। हवा चली, हवा से बादल हटे, सीधा सूर्य की प्राप्ति नहीं है। साध्य क्या हुआ? बादल का हटना, हवा का चलना हुआ ज्ञान। हाँ, तो अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित परमात्मा प्रमेय है और नहीं वस्तुतः वो अप्रमेय। ऐसा विद्वान उलझा देते हैं कि भाई वेदांत आप उसको अप्रमेय भी कहते हो, प्रमाण के द्वारा ग्राह्य भी कह रहे हैं। तो अज्ञान निवृत्ति आपका साध्य है, परमात्मा तो आपको प्राप्त है ही। तो जो बुद्धि संसार को विषय करने वाली होती है, मन के पीछे चलती है, वो उस बुद्धि से अज्ञान निवृत्ति नहीं हो सकती। और जो बुद्धि यज्ञ दान तप आदि के द्वारा नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा शुद्ध होकर के वेदांत श्रवण जिसने किया है, वो बुद्धि क्या होती है? पतिव्रता होती है। हंसते हंसते पति की चिता पर लेट जाती है, अग्नि उसको स्पर्श नहीं करती, पति के साथ एक होती है। ये पतिव्रता सतीव्रत बुद्धि जो है, इसके द्वारा परमात्मा अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित ग्राही है। तो यहां कह रहे तद्बुद्ध, वही बुद्धि की बात कह रहे, तद्बुद्धया तस्मिन् ब्रह्मणि गता बुद्धया, जिसकी उस परमात्मा में बुद्धि चली गई है, जो निरंतर जिसका चिंतन अपने स्वरूप का होता है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव स्वरूप हूं, कल्याण स्वरूप हूं। ये है तद्बुद्धि। और इस बुद्धि से उसने आत्मा को ही पाया है। तद्बुद्धया तदात्मानः, या तद आत्मान वो वही हो गया है। दोनों अर्थ समझ आ जाएंगे। तदात्माना तद ही, वो वही आत्मा ही हो गया। और इसके बाद कहा तद्बुद्धया तदात्माना अतन्निष्ठा, उसमें तद परमात्मा में ही जिसका अभिनिवेश हो गया,
निष्ठा अभिनिवेश नितराम स्थिति। अब और हाँ कहीं किसी का बुखार नहीं है उसको। महात्माओं को क्या बुखार रहता है? एक ही बुखार हो जाता है जिसने श्रवण मनन किया है। अब उनको और कोई बुखार नहीं आता, उनका एक ही अभिनिवेश माने बुखार। यही आवेश होता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म। यही बोलते रहते हैं, कहीं शुरू कहीं से भी करें, लेकिन पर्यवसान एकत्व में करते हैं। एकत्व से शुरू करें, एकत्व में करते हैं, द्वैत से शुरू करें, अद्वैत में ही करते हैं। ये बुखार उनको चढ़ा रहता है रोज। देखो सम्मेलन में सबको बुखार है नहीं है, यही बुखार इसी बुखार में रहते हैं। तद्बुद्ध्या तन निष्ठा, यानी वो निष्ठा में है, वो अभिनिवेश है उनका। और बताया तन्निष्ठा तत्परायणा परम अयन अस्य इति। और कोई आश्रय नहीं, गति नहीं है, उसके साथ एक ही भूत हो गए, उसके साथ एक ही भूत हो गए हैं। यह है परायण। परम के साथ आश्रय स्थापित कर लिए, नित्य आश्रय, नित्य ज्ञात आश्रय स्थापित कर लिए। इसको दूसरे ढंग से और भी समझ सकते हैं। तद्बुद्धिया है क्या? श्रवण। तद्बुद्धि श्रवण। तदात्माना क्या है? मनन। और तन्निष्ठा क्या है? निधिध्यास। और तत्परायणा ये ब्रह्मवृत्ति है। ऐसे भी ये इसका इस पंक्ति का यही सही लगता है। सही सूट करो। देखो हमें थोड़ा तर्क आएगा तो मन समेत जाए न बानी और तर्क न जाए बुद्धि अनुमानी। परमात्मा के दिया आया तो जी ज्यादा सूट करो। फिर उनका क्या होगा? घनसा वेद माप्तव्यम बुद्धि ग्राही मतेन्द्रियम बुद्धव शरणम अनवेच्छा। इन मंत्रों को क्या संगति लगाओगे? चौपाई में गलत तो बना ही ना। गोपाल चौपाई नहीं, चौपाई कहाँ, तो श्रुति ही है। मन जो मन से वाणी से क्या है? मन समेत जाए न वाणी। हाँ उस जो आप चौपाई बोल रहे हैं ये श्रुति ही है। अब देखो हमको श्रुति उठ नहीं रही है वो जो मन से वाणी की, मन से वाणी से जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। आएगी याद बताएंगे। तो वो उन श्रुतियों का क्या होगा भाई? उनकी भी तो हमको समझनी चाहिए कि ये इसलिए बीच में बताया कि वो अप्रमेय होकर के साध्य बना रहे हैं। कैसे बना? ये इस बीच में एक विचार दिया कि साध्य अज्ञान निवृत्ति है, परमात्मा की प्राप्ति साध्य नहीं। क्योंकि जो नित्य प्राप्त है वो साध्य कैसे होगा? यहाँ नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति है, नित्य ज्ञात की ही ज्ञप्ति है। तो नित्य ज्ञात की ही ज्ञप्ति कैसे होगी? वो अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित ज्ञप्ति है। कहीं पाना नहीं है, कहीं ढूंढना नहीं है। जो हमको प्राप्त नहीं है, ये भ्रांति जो बैठी है, इस भ्रांति का हटने पर वो नित्य हमको प्राप्त है। गले में पड़ी हुई माला, कोई ये किसी को हो जाए कि मेरे पास तो माला नहीं है, कोई चुरा कर ले गया। किसी सुबोध ने बताया कि नहीं देखो, अपने कुर्ता हटा के देखो, माला यहाँ है, माला देखो पहने हुए। तो अलग से नहीं प्राप्त की, प्राप्त की ही प्राप्ति हुई। जो अप्राप्ति में भ्रम था उसकी निवृत्ति हुई। अज्ञान की निवृत्ति है। हाँ, तो अज्ञान की निवृत्ति, भ्रांति की निवृत्ति एक ही बात। और क्या? मैं भ्रांति कहो, अज्ञान कहो, ये ऐसे है। भ्रांति को हम कार्य कहते हैं,
और अज्ञान को कारण कहते हैं। अज्ञान का अनुमान करते हैं, अज्ञान का अनुमान करते हैं। कार्य को देख के कार्यान्वया सुधयैव माया, कार्य को देख करके माया का अनुमान करते हैं। तो देखो जो दिखाई पड़ता है उसी की निवृत्ति होगी, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है बीज रूप में है उसकी निवृत्ति कैसे होगी? तो देखो भाई, जो यहाँ कारण और कार्य है दोनों आविद्यक हैं। जहां कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति भी होती है, कार्य की निवृत्ति करने चले और कारण की निवृत्ति भी हो जाए तो वहां कार्य कारण भाव आविद्यक होता है, दोनों एक ही होते हैं। और जहां कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति नहीं होती, कार्य निवृत्त हो जाता है कारण निवृत्त नहीं होता, वहां कार्य कारण भाव दोनों सच्चा होता है। अब इसको दृष्टांत से देखें। मिट्टी है कारण, घड़ा है कार्य है। घड़े को फोड़ दें मिट्टी बनी रहती है। तो कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति नहीं मिलती, और जहां कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति हो रही है, रस्सी का सांप है। जब आपने रस्सी देखने के लिए आपने टॉर्च नहीं लगाई, सर्प को देखने के लिए लगाई, ये तो आपके चित्त में कल्पना ही नहीं थी रस्सी की, और वहां सांप नहीं दिखाई दिया, रस्सी दिखाई दी। तो सांप है कार्य है और रस्सी का अज्ञान क्या है? कारण। तो सांप की निवृत्ति से रस्सी का अज्ञान भी दूर हो गया। यही बात समझ में? अज्ञान की निवृत्ति हुई, रस्सी का जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति हो गई नहीं हो गई? दोनों की निवृत्ति हो गई। तो देखो, जहां कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति होती, दोनों आविद्यक हैं। इसलिए कहीं कहीं आपने कहीं ना कहा, बहुत जगह देखा, नाम रूप की आत्यांतिक निवृत्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। नाम रूप कार्य है, कारण तो अज्ञान है। परमात्मा के प्रति जो अज्ञान था निवृत्त हो गया। और गीता में देखें, गीता में अर्जुन को शोक मोह की निवृत्ति के लिए उपदेश दिया गया था। अशोचाननुशोचस्त्वं प्रज्ञावादान् सभाससे गतासून गताशूंश नानुशोचन्ति पंडिता। यहाँ से भगवान का उपदेश प्रारंभ हुआ और किसमें समाप्ति किया? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी शोक मोह की निवृत्ति के लिए उपदेश दिया। और वहां अज्ञान, अर्जुन का अज्ञान ध्वंस हो गया। और क्या कहता अर्जुन? नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युता। मोह की, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, प्रतिविज्ञा हो गई है उस परमात्मा की। नष्टो मोह स्मृति लब्धा है, मोह नष्ट हो गया स्मृति की। स्मृति कैसी है? इस स्मृति का नाम क्या है? यहाँ प्रतिविज्ञा। स्मृति और प्रतिविज्ञा दोनों एक जैसे लगती हैं व्यवहार में कुछ कुछ, पर दोनों अर्थ होती है। स्मृति किसको कहते हैं? जो पहले वस्तु हमने देखी और इस समय उपस्थित नहीं है, हम उसको स्मरण कर रहे हैं। और जो पहले वस्तु देखी और इस समय भी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रतिविज्ञा। जो पहले आत्म सत्ता ज्ञात है, अज्ञानता से अज्ञात सी हुई है, वो मुझे ज्ञात है, इस समय मैं उसका अनुभव कर रहा हूं, ये प्रतिविज्ञा है। तो अर्जुन को ये प्रतिविज्ञा हो गई, यानी अज्ञान दूर हो गया। तो जहां कार्य कारण, कार्य से कारण की निवृत्ति हो जाती है, वो एक ही होती है, आविद्य की होती है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने ब्रह्म सूत्र में अध्यास को ही अविद्या कहा है। आई बात समझ नहीं? तो तद बुद्धि
ऐसा नहीं, उन श्रुतियों का भी अर्थ हमको समझना पड़ेगा। तद्बुद्धि तदात्माना, तो यहाँ तद्बुद्धि कर लो, दोनों प्रकार से समझ लो। एक को श्रवण मान लो, एक को मनन मान लो, और एक को निधिध्यासन। निष्ठा क्या है? तन्निष्ठा, ये निधिष्ठ, उसी में अभिनिवेश, बारंबार उसी में स्थिति करना, अपरायणा ब्रह्मवृत्ति। तद्बुद्ध तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावर्ति। गच्छन्ति जाते हैं, ये अर्थ ठीक नहीं लगता। गच्छन्ति अपुनरावर्ति को जाते हैं, भाई ऐसा अर्थ इतना उचित इसलिए लगता है कि जाना आने की बात नहीं है। पुनरावृत्ति कहीं दूर बैठी है और वहां हम जाते हैं। गम धातु प्राप्ति अर्थ में भी होती है, गम जाने के अर्थ में भी होती है और प्राप्ति अर्थ में भी होती है। तो यहाँ गम धातु का अर्थ क्या लगाना चाहिए? अपुनरावृत्ति की प्राप्ति होती है, ये ज्यादा उचित है। तो अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं जिनको ब्रह्मवृत्ति उदित हो गई, वो पुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते। ज्ञान निर्धूत कलमसाहा, कौन है वो? निर्धूत, जिनके धुल गए हैं कलमस, हाथों के द्वारा इकट्ठे किए हुए कर्मस, ऐसे इसकी व्युत्पत्ति करें। कर्मस, ये हाथों के द्वारा जो इकट्ठे कर लिए हैं, ये जो पाप होते हैं ना, ये सब हाथों से इकट्ठे होते हैं, पुण्य भी इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ कर्मस का मतलब कि पाप ही नहीं है, ये पुण्य भी है, जो हाथों से इकट्ठा कर करके अपने आत्म चैतन्य को जिन्होंने रंग सा लिया है, काला रंग लिया, सफेद रंग लिया, लाल रंग लिया, तीन रंग विशेष करके रंगे। इन 3 रंगों से ऐसा वो रंग गया है। अब भेद, अब कुछ शब्द ऐसे हम बोलते हैं, वो अपना दिमाग में लगाओ उसमें। केवल सुनना ही नहीं है, चिंतन भी तो करना। तो लाल, काला और सफेद, इन रंगों से ये रंग लिया है। देखो रंजित, अब ऐसा रंग गया है कि अब पता ही नहीं चल रहा, रंग और कपड़े का भेद ही पता नहीं चल रहा। चित्त विषयों में चला गया है और विषय चित्त में चला गया। अब इनका पता ही नहीं चल रहा कौन सा चित्त है, कौन सा विषय। यही प्रश्न सनत कुमार ने नारद जी से प्रश्न किया भागवत, हे भगवान, विषय चित्त में चला गया, चित्त विषयों में चला गया, इनको अलग अलग कैसे करें? अब ब्रह्मा जी की बुद्धि तो सृष्टि में लगी हुई थी, नाधि पश्यत कर्मधि। सनत कुमार का प्रश्न ही ब्रह्मा जी ने नहीं समझा कि जो कर्म विक्षेप में लगे रहते हैं ना, बहुत दौड़ भाग में लगे रहते हैं, उनको अध्यात्म की गंध भी नहीं आती, है। वो ऊपर से भले ही कुछ बोल लें, लेकिन स्थिति नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि सृष्टि में लगी थी, वो सृष्टि कर रहे हैं, प्रश्न ही नहीं समझे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो पितामह हैं, हमारी सब संतान है और हमसे प्रश्न कर रहे हैं। तो अब उनको बड़ा झिझक लगी, उन्होंने ध्यान लगाया। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया। अब ध्यान से हंस भगवान प्रकट हुए। अब हंस भगवान क्या है? विवेक। हंस विवेक है
विवेक उत्पन्न हुआ। उन्होंने क्या, जैसे विवेक उत्पन्न हुए, हंस भगवान प्रकट हुए, उन्होंने उत्तर दिया। जो वस्तु एक दूसरे के सापेक्ष होती है, उस पूरे को छोड़ दो। विषय में से चित्त को अलग मत करो, चित्त से विषय को अलग करने की जरूरत नहीं है। जो एक दूसरे के सापेक्ष हैं, इस अंतःकरण को ही छोड़ दो। सनत कुमार जैसे उपदेश सुने और समझ अंतःकरण का त्याग कर दिए, बाधित कर दिए अंतःकरण। तो ये निर्धूत कलमशाह इसकी बात बता रहे थे। जो करों से पाप को पूर्ण